यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया के कुछ सबसे अमीर परिवारों का घर माना जाता है। अपनी 6 शासक परिवारों में से एक परिवार दुनिया का चौथा सबसे अमीर परिवार के रूप में जाना जाता है, अबू धाबी की रॉयल फैमिली अल नाहयान वंश। तो इस वीडियो में हम इसके सदस्यों की ट्रिलियनियर जिंदगी के अंदर काफी गहराई से जानकारी लेंगे। अल नाहयान शाही परिवार अबू धाबी का शासक है, जो 7 अमीरातों में सबसे अमीर है और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। परिवार की दौलत 1958 में उनके क्षेत्र में तेल की खोज से आई थी और तब से तेल की रॉयल्टी और निर्यात से होने वाली आय के साथ साथ असीमित निवेश, बैंकिंग हब, होल्डिंग्स और रियल एस्टेट के जरिए सालों में एक सच्चा साम्राज्य बना, जो उनके वंशजों के जीवन को नियंत्रित करता है, जिसका अनुमान कम से कम 300 अरब डॉलर है। किसी को भी शाही परिवार की संपत्ति का सटीक अंदाजा नहीं है, क्योंकि सरकार और परिवार के बीच एक धुंधली रेखा है। ये देखते हुए कि इस वंश ने देश की स्वतंत्रता के बाद से शासन का जिम्मा संभाला है। वर्तमान में यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की तीसरी पत्नी फातिमा बिन्त मुबारक अल केतबी के 6 बेटे न केवल अबू धाबी में बल्कि अन्य अमीरातों में भी काफी प्रभाव रखते हैं। सभी परिवार की दौलत बनाने में योगदान देते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख चेहरे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान या संक्षेप में एमबीजेड, शेख तहनून बिन जायद अल नहयान और शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान हैं। एमबीजेड न केवल परिवार के मुखिया और अबू धाबी के वर्तमान शासक हैं, बल्कि यूएई के राष्ट्रपति भी हैं। अकेले एमबीजेड की संपत्ति लगभग 30 अरब डॉलर है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति की बात है। जब आपके पास सब कुछ हो जो पैसा खरीद सकता है, तो एमबीजे निश्चित रूप से जानते हैं कि अपनी दौलत को कैसे खर्च करना है और कुछ गिने चुने लोगों की तरह बेहद भव्य तरीके से जीवन जीना है। एक त्वरित उदाहरण के तौर पर 1981 में एमबीजे ने राजकुमारी सलमा से शादी की थी, जो एक भव्य शादी थी जिसका खर्चा लगभग 100 करोड़ था। एमबीजे ने सचमुच इस समारोह के लिए 20,000 लोगों की क्षमता वाला स्टेडियम बनवाने का आदेश दिया था और शादी 7 दिन तक चली थी, क्योंकि यदि कोई खर्च करना जानता है तो उसे निश्चित रूप से पार्टी करना भी आना चाहिए। तो फिर ये कोई हैरानी की बात नहीं है जब हम एमबीजेड की मिल्कियत का नजर डालते हैं और काफी शानदार एसेट्स देखते हैं, क्योंकि एक बिलियनियर तभी असल में बिलियनियर होता है जब उसके पास एक यॉट हो। एमबीजे के पास रब्दान नाम की एक लग्जरी मोटर यॉट है, जिसका लंबाई 73 मीटर है, टॉप स्पीड 27 नॉट्स है, 15 केबिन्स हैं जो 14 मेहमान और 16 क्रू मेंबर्स को रख सकती हैं, और इसकी कीमत $60 मिलियन है। लेकिन रब्दान सिर्फ एक है उनकी फैमिली कलेक्शन में से कम 3 यॉट्स में से, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी यॉट अज्जम भी शामिल है, जो शेख खलीफा की थी, जो शेख जायद के पहले बेटे और यूएई के दूसरे राष्ट्रपति थे। अज्जम को दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड यॉट माना जाता है, जिसका बजट 400 मिलियन से 600 मिलियन डॉलर तक था। लेकिन एमबीजे और उनकी फैमिली सिर्फ समंदर को ही एक्सप्लोर करने के शौकीन नहीं है। उनके लिए तो आसमान भी हद नहीं है, क्योंकि उनके पास प्राइवेट जेट्स भी हैं, जिसमें कम से कम 5 बोइंग्स हैं और उनमें से 2 एमबीजे की पर्सनल देखरेख में है। एक $450 मिलियन का बोइंग 747 और $180 मिलियन का बोइंग 787, दोनों इतने बड़े हैं कि पूरी रॉयल फैमिली को समेट सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बिलियनियर हैं तो छोटा प्राइवेट जेट क्यों खरीदना जब आप एक बड़ा प्लेन अपने लिए ले सकते हैं। उनके भाई भी कुछ कम नहीं है, जैसे कि हम उम्मीद करते हैं। शेख तहनून अबू धाबी के वेल्थ फंड एडीक्यू के हेड हैं, फर्स्ट अबू धाबी बैंक के हेड हैं और देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जबकि शेख मंसूर यूएई के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फेडरल फंड अमीरात इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के हेड हैं, सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं और सबसे आखिर में लेकिन जरूरी बात, अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप के हेड हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसके दुनिया भर में प्रॉपर्टीज हैं और इसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सिटी फुटबॉल ग्रुप में है, जिसके पास और भी फुटबॉल क्लब्स और स्पोर्ट के अलावा भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब का मालिक है। लगता है फैमिली स्पोर्ट्स के खेल में भी आगे है। अल नहयान का साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो काफी हद तक रॉयल ग्रुप की वजह से है, जो एक कंपनियों का जाल है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, जिसमें पर्यटन से लेकर रोबोटिक्स, वित्त से लेकर गैस्ट्रोनॉमी, खेल से लेकर मनोरंजन उद्योग तक सब कुछ शामिल है। ऐसा एक विशाल कांग्लोमेरेट दुनिया भर में परिवार की शक्ति और प्रभाव को फैलाने में मदद करता है, जो लगभग 300 अरब डॉलर की संपत्ति का संचालन करता है। अल नहयान की संपत्तियों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें कुछ सबसे बड़ी संपत्तियां लंदन में हैं, जिसमें बर्कले स्क्वायर हाउस भी शामिल है और विश्व के विभिन्न हिस्सों में कई महल भी हैं। लेकिन शायद जो इस वीडियो में एक्सप्लोर करने लायक है वह अबू धाबी का रॉयल पैलेस कासर अल वतन है। यह महल, जिसका अर्थ है राष्ट्र का महल,
न केवल राष्ट्रपति का आवास है, बल्कि अबू धाबी में एक सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान भी है। कासर अल वतन का निर्माण 2017 में पूरा हुआ था, जो 50 करोड़ घंटे की कठिन निर्माण के बाद तैयार हुआ और इसका खर्च लगभग 490 करोड़ डॉलर था। 2019 से यह जनता के लिए खुला है और 2020 में इसे वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में मध्य पूर्व के प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के लिए नामांकित किया गया था। इतने बड़े बजट के साथ ये महल दिलचस्प और मनमोहक होने ही वाला था और आज हम जो अंतिम परिणाम देखते हैं वह बिल्कुल भी निराशा नहीं करता। इसका निर्माण और डिजाइन अरब विरासत और परंपरा को सम्मान देते हैं, जिसमें 3,80,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र और 2,300 कमरे शामिल हैं, जो लाइब्रेरी, डाइनिंग और शॉपिंग एरियाज भी अपने अंदर समेटते हैं। इसकी सफेद ग्रेनाइट और चूने के पत्थर की बनावट के साथ महल के अंदर के भाग को नीला और सुनहरी रंगों के सुंदर और व्यापक अलंकरण के साथ सजाया गया है, जिसमें 5,000 से अधिक अरब प्रेरित चित्रों के यूनिक डिजाइन देखने को मिलते हैं, जो दीवारों, छतों और फर्शों पर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला एक 12 टन का झूमर है, जिसमें 3,50,000 क्रिस्टल के टुकड़े हैं, जो इतने जटिल हैं कि इन्हें कोलैबोरेशन हॉल के अंदर ही जगह जगह जोड़ना पड़ा, जो कि आधिकारिक बैठकों के लिए बनाया गया एक रूम है। महल में एक 37 मीटर का गुंबद भी है, जो एक केंद्रीय कक्ष के ऊपर स्थित है, जो कासर का सबसे बड़ा कक्ष है, द ग्रेट हॉल, जो इमारत को पूर्वी और पश्चिमी पंख में बांटता है। पूर्वी पंख को ज्ञान का घर माना जाता है, जो एक म्यूजियम के रूप में काम करता है और जिसमें विभिन्न पुरातन वस्तुएं, धार्मिक ग्रंथ और 50,000 से अधिक पुस्तकों वाली एक लाइब्रेरी है, जो देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को दर्शाती है। जबकि पश्चिमी पंख का उपयोग राजनीतिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए होता है, जैसे कि दुनिया के अन्य नेताओं या भागीदारों के साथ बैठक या दावत के लिए। परिवार का एक और सदस्य जो अपने उदारता और अजीब तरीके के खर्चों के लिए मशहूर है, वह है रेनबो शेख। अपने अधिकार में 20 अरब डॉलर के साथ शेख ने दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कार संग्रह को इकट्ठा किया है। इसी से उन्हें यह उपनाम मिला है, जो उनके बहुरंगी चीजों के प्रेम को दर्शाता है, जो उनकी संग्रह में विभिन्न रंगों की थीम वाली कारों में देखा जा सकता है, जैसे एक क्लासिक मर्सिडीज बेंज जो उन्होंने अपनी शादी के लिए मंगवाई थी, जिसकी वजह से मर्सिडीज को अपनी उत्पादन बंद करनी पड़ी, सिर्फ शेख के आदेश को पूरा करने के लिए। अगर यह सब अजीब नहीं था, तो रेनबो शेख को अनकन्वेंशनल और मॉडिफाइड कारों का भी बड़ा शौक है, जैसे एक मर्सिडीज एस क्लास जो एक मॉन्स्टर ट्रक में बदल दी गई थी, एक 8 पहिए वाली निसान पेट्रोल और एक विशाल आकार की लैंड रोवर, जीपी और डॉज पावर वैगन, जो कि इतनी बड़ी है कि एक सामान्य ट्रक के मुकाबले कम से कम 5 गुना बड़ी है, जिसमें एक बैठक कक्ष, 4 शयन कक्ष और एक स्नान कक्ष भी है। ये वास्तव में शेख की संग्रह में सबसे अजीब कार बनने का एक मजबूत दावेदार बनाता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उनकी ग्लोब मोटर होम इस सूची में सबसे ऊपर है। ये एक विशाल कार है जो हमारे ग्रह के आकार में है, जिसमें 9 शयन कक्ष और 8 स्नान कक्ष हैं। कोई नहीं जानता कि इसका खर्च कितना था, लेकिन एक बात निश्चित है, रेनबो शेख के साथ सड़क यात्रा करने जैसा और कोई शानदार और अजीब अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे लिए इस सब में सबसे खास है सबसे बड़ा कैरावैन, जो केवल उनके लिए बनाया गया है और जो स्टार वॉर्स के सैंड क्रॉलर्स की नकल करता है, क्योंकि कौन अपने पास इतने पैसे होते हुए अपनी खुद की सैंड क्रॉलर का ऑर्डर नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर हैरानी जताने की जरूरत है। अपने इन सब गाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए शेख ने रेगिस्तान के बीच एक विशाल धातु का पिरामिड गैरेज बनवाया है, ताकि अपनी 200 कारों को सुरक्षित रख सके, जो एक म्यूजियम के रूप में भी काम करता है, एमिरेट्स नेशनल ऑटो म्यूजियम। लेकिन रेनबो शेख की अजीबियत यहीं खत्म नहीं होती। हर अरबपति के लिए जरूरी है कि उसके पास एक निजी द्वीप हो, और शेख के पास अपना निजी द्वीप है, जिसका नाम फ्यूटेजी है, जो कुल 50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे थोड़ा और व्यक्तिगत और खास बनाने के लिए उन्होंने एक नहर बनाई, जो अबू धाबी के नेशनल मरीन इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई थी, जो उनके नाम को उसकी विशालता के चलते दर्शाती है, जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है। किसी कारणवश बाद में उन्होंने इस सिग्नेचर को भरवा दिया, शायद शर्मिंदगी की वजह से, हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन भाग्य से शेख के पास अपनी संपत्ति पर कुछ छोटे मोटे मरम्मत और स्पर्श करने के लिए पर्याप्त नकद है। इसके अलावा, क्योंकि अरबपति केवल उन अजीब चीजों से नहीं बने होते जो वे अक्सर खरीदते हैं, बल्कि उन विशेष शौक से भी जो वे विकसित करते हैं। रॉयल फैमिली फाल्कनरी के प्रति बहुत प्रिय है, जो स्पष्ट रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती है, क्योंकि एमबीजे अपने पिता के साथ यह किया करते थे। फाल्कनरी में कोई और नहीं बल्कि एक बाज को प्रशिक्षित करना शामिल है, जहां आप एक बाज को आदेश पर हमला करना सिखाते हैं। बाजों की कीमत इतनी अधिक नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से रॉयल फैमिली बेहतरीन बाज चाहती है, जो $2,50,000 तक की हो सकती है। और यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो एमबीजे ने अपने नाम पर एक फाल्कनरी स्कूल भी खोला है, ताकि यह परंपरा नई पीढ़ियों तक जारी रखी जा सके। अब क्या वे इस शौक का आनंद लेंगे जितना एमबीजे ने लिया, या फिर इसे खरीदने में सक्षम होंगे, यह एक और चर्चा है। हालांकि हम खुशकिस्मत हैं कि यह स्पष्ट है कि यह सारी धन दौलत शायद रॉयल फैमिली के लिए अपने तक सीमित रखना बहुत अधिक हो सकता है।
अपने भाई शेख खलीफा के परोपकारिता के कदमों पर चलते हुए एमबीजे अक्सर अपने भाग्य का कुछ हिस्सा राजनीतिक, मानवतावादी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलों में दान करते हैं जब वह अभी भी एक राजकुमार थे। इनमें से कुछ दान में शामिल हैं मानव तस्करी से लड़ने के लिए यूएन ग्लोबल इंटरवेंशन को लाखों डॉलर का उपहार देना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बच्चों के टीकाकरण के प्रयासों में निवेश करना, टेक्सास विश्वविद्यालय के एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर के लिए एक अनुदान देना, लुव्र अबू धाबी जैसे कला संग्रहालय स्थापित करने में प्रयास करना और जंगली जानवरों जैसे बाजों और अरब ऑरिक्स की रक्षा करना। कम से कम ऐसा लगता है कि अल नहयान घर के बाहर और भी लोग इस संपत्ति का कुछ आनंद ले सकते हैं। क्या मैं सही हूं? ऐसी दौलत के साथ आप क्या करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो स्क्रीन पर दिए गए कार्ड्स में से किसी एक पर क्लिक करके ऐसे ही वीडियो देखें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और भी दिलचस्प कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।